हमारी जबान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेजर साहब की जबान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक है ना। पाकिस्तानी भिखारी, रात का खाना मिलता नहीं है, आपने तो बोला था। कौन गया हुआ है? अच्छा, फील्ड मार्शल। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है वजीर आजम का? क्या नाम है? चाय वाला क्या था? अच्छा सा नाम था। चड्डी नहीं नहीं, मोदी मोदी मोदी। मजे की बात है मेजर साहब, आप हमें कह रहे थे ना भिखारी। भारत की बारी आ गई अब भीख मांगने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, हमारी जबान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेजर साहब की जबान में मुज़ाकरात हो रहा है, यानी कि जे और जीम का फर्क है। अच्छा, मजे की बात है वहां पर, मजे की नहीं। अच्छा मेजर साहब, एक सवाल पूछना था। वहां पर जो है यूएई भी है, वहां पर कतर भी है, वहां पर इवन के टर्की भी है। टर्की वो भी है, उनके लोग भी हैं। और पाकिस्तान भी है। भारत का है नहीं है? भारत क्यों? अरे, जीडीपी शाइनिंग इंडिया, जबरदस्त बेहतरीन। ठीक है ना। पाकिस्तानी भिखारी, रात का खाना मिलता नहीं है, आपने तो बोला था। कौन गया हुआ है? अच्छा, फील्ड मार्शल। अच्छा 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 अच्छा। बकौल आपके वो आसिम मुनीर का सर काट के लाओ और मैं सारी जिंदगी की जो मेरे पास कमाई नहीं वो मैं दे दूंगा, ये कहा था ना आपने, तो वहां पहुंचे मैं। अच्छा, आपको कोई नहीं पूछ रहा, बड़ी अफसोस की बात। अच्छा, ब्रिक्स में आपने एथोपिया को क्यों लिया? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ब्रिक्स में इन्होंने एथोपिया को क्यों लिया। अच्छा, जो फास्टिंग, जो इसको कहते हैं ग्रोथ, जो है ना, ग्रोइंग जीडीपी जिसका रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन कंट्रीज के अंदर, वो है बांग्लादेश। 8.3 से जीडीपी, भारतीयों में आपको बताता हूँ, बांग्लादेश नंबर 1 है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। और एथोपिया 7.3। क्या का भारत 8वें 9वें नंबर पर, मेरे ख्याल से शायद 4.7 जीडीपी है। अरे, जिस कंट्री के अंदर 40% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हो, उनको जॉब्स ना मिलती हो, वहां पर तो ज्यादा बीए होता है ना, बीए करके बेरोजगार घूम रहे हो बेचारे डिग्रियां लेकर, तो क्या होगा? अंबानी और अडानी वो फैसिलिटेट होते हो, तो उस कंट्री के अंदर होगा क्या? और टोटल जीडीपी 6, बताते 7 है। 6, अरे भाई 6 से कहां आप जाओगे? और शाइनिंग इंडिया और विजन पता नहीं 47, पता नहीं कौन सा, जब तक पता नहीं है क्या नाम है वजीर आजम का, आपके क्या नाम है? चाय वाला क्या था? अच्छा सा नाम था उसका। चड्डी नहीं नहीं, मोदी 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 मोदी। 47 45, पता नहीं 40 का कोई विजन बना के बैठा। भाई 8 चाहिए कम से कम जीडीपी ग्रोथ, और अभी 6 है आप लोग। अच्छा, मजे की बात है मेजर साहब, आप हमें कह रहे थे ना भिखारी। भारत की बारी आ गई अब भीख मांगने की। ऐसा ना हो, ठीक है ना। जो मेरी दिल से बिल्कुल भी दुआ नहीं है, मैं तो चाहता हूँ हो, ताकि आपको मजा आए किसी से पैसे लेना कैसा लगता है। एनआरआई जितने भी हैं उनकी मिन्नतें समाजतें करने पर उतर आई है आपकी गवर्नमेंट के, पैसा भेजो, डॉलर भेजो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये को जिस तरह से संभाल कर बैठा है, रुपया जिस तरह बुरी तरह से गिर रहा है, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं कह रहा, जाके गूगल करें, भारतीय हिंदुस्तानी जाके गूगल करें, जाकर देखें रुपया किस बुरी तरह से गिर रहा है। वीक में 2 मरतबा, 4 साल में आपका पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े, हफ्ते में 2 मरतबा बढ़ गए, 3 रुपए 7 और 4 रुपए। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, मजा आएगा। किसी पर एक फिंगर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती है। किसी का मजाक उड़ाते हैं, मजाक, मजाक नहीं, तो ये हाल होता है। वो कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, वो दिल्ली आ रहा है, अभिजीत क्या नाम था उसका, दिप्के। 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 15 मिलियन। भारतीय जनता पार्टी से 5 मिलियन ज्यादा। ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ज्यादा नहीं ज्यादा। लैंग्वेज का बहुत मजाक उड़ाया था आपने पाकिस्तानियों का, स्पेशली हमारे पंजाब साइड के लोगों का बहुत मजाक उड़ाया। क्या कहता है, कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। उनका एक्सेंट नहीं है ना, तो आप लोगों को कौन सा, आपका तो अल्फाज ही सही नहीं, लफ्ज अल्फाज, शब्द शब्द ही सही नहीं है। जे और जे कहाँ सही है? तो किसी पे उंगली मत उठाए। अब भीख मांगने पर भारत मजबूर हो गया है। अच्छा,
400 मिलियन या 40 मिलियन इस तरह से कोई राफेल आपने जो है वो फ्रांस से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई फ्रांस से हमें चाहिए, तो उड़ाएगा कौन? क्या? अभिनंदन। अभिनंदन जैसे को अगर दे दिया तो फिर पाकिस्तान में गिर जाएगा। जिस तरह पहले राफेल गिरे हैं, 6-7 गिनती नहीं करवा रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको, तो आप गिराते जाओ वो बेचते जाएंगे, आप गिराते जाओ वो बेचते जाएंगे आपको। अमेरिकन से आप लेते नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं करते। रशिया देने के लिए तैयार है आपको अपने 5th जनरेशन जेट्स, आप लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे, फ्रांस आपको टेक्नोलॉजी दे देगा। और मजे की बात, मैं आपको एक और मजे की नहीं, चाइना 6th और 7th जनरेशन पे पहुंच चुका है। आप अभी तक जब तक लेंगे आएंगे 5th जनरेशन के आपके जेट, तब तक दुनिया 6, 7, 8 पर पहुंच चुकी होगी। एआई के अंदर जिस तरह से इंडिया जा रहा था, मुंह के बल गिरा है। इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप भारत की हालत देखें, इन्फ्लेशन, महंगाई देखें किस तरह से, मैं क्या कह रहा हूं आप देखें, खुद देखें। भारतीय अब जाके गूगल करें, देखें इन्फ्लेशन रेट किस कदर का बढ़ रहा है, गैस कितने मिल रही है, पेट्रोल कितने मिल रहा है, चीजें किस तरह से बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह से ये हाल रहा तो फिर क्या होगा, ये सोच ले भारतीय। अंबानी और अडानी को फैसिलिटेट करेंगे। और चिकन नेक, वो बंगाली है जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं ढाका के अंदर, आप वहां पींगे बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, और वो बांग्लादेशी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। और चिकन नेक को वो ऐसे करके काट सकते हैं कभी भी। तो आपका आसाम भैया गया, समझ जाइए आप। तो शाइनिंग इंडिया क्या हुआ, मेजर गौरव आर्या साहब अभी भीख मांगेंगे आपके मोदी साहब बाहर जाकर, और सोना पे पाबंदी लगा दी, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं, कम कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, क्या क्या करो। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। दुआ कीजिए ये मुआहदा हो जाए ईरान में, तो दुआ दीजिएगा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा। कतर की लगा रखी, कतर को दुआ दीजिए, वो भी मुस्लिम कंट्री है। बहरहाल मजे की बातें तो काफी थी, मगर कुछ रखते हैं अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन अगर नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए, ताकि अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात हो सके किसी अच्छी वीडियो में, किसी खास मुद्दे के ऊपर। मेजर साहब फिर मिलते हैं।